अब मैं डॉक्टर विपिन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और स्वागत वक्तव्य दें। मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आप बहुत व्यस्त समय में से निकाल करके आप यहाँ आए हैं। अभी सीधे आप हरिद्वार से इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए आप आए हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी, आप चांसलर हैं इंदिरा गांधी नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री शांतमनु जी, आप जम्मू कश्मीर के सूचना आयुक्त हैं। विशिष्ट अतिथि जी चुनाव आयुक्त हैं। अभी जस्ट आप चुनाव आयुक्त के रूप में आपने पदभार ग्रहण किया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडेय राय जी, भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान देशराज जी और प्रख्यात समाज सेविका डॉक्टर रश्मि सलूजा जी। इस सभागार में बैठे योग आयुष प्रेमीगण, चिकित्सकगण, भारत सरकार के अलग अलग कार्यालयों से आए हुए पदाधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, देवी उन सज्जनों, आज बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि इस भारत मंडपम के ऐतिहासिक हॉल में हम आरोग्य उत्सव मना रहे हैं। यह आरोग्य उत्सव एक संकल्प है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। अब हम स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी की तैयारी हो रही है। आरोग्य उत्सव उसकी एक कड़ी है और इस कड़ी को सफलता प्रदान करने के लिए, इस कड़ी को ताकत देने के लिए पूज्य आचार्य जी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। इस संकल्प को ताकत देने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल जो आयोजन कर रही है, इसका बहुत व्यापक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के साथ हम हमेशा हैं। और आपके आने से हम सब लोगों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही हम पतंजलि की बात करते हैं तो ये एक पर्याय हो जाता है, आयुष का पर्याय। आयुष को जिस तरीके से आपने पुनर्स्थापित करने का काम किया है, आचार्य स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में आचार्य बालकृष्ण जी ने जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो उन्होंने शोध किया है, आज वह देश और दुनिया को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि जब भी आयुष की बात होती है तो सबसे पहले पतंजलि का स्मरण आता है। इंटीग्रेटेड की बात होती है, उसमें भी आप 2 कदम आगे बढ़ करके सबसे पहले आपने पहल किया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम हो, तो उस पर अभी माननीय गृह मंत्री जी आपके संस्थान में गए थे और वहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच पर आपने बहुत बढ़िया पहल किया है। दोनों चिकित्सा पद्धतियों को लेकर के पतंजलि पीठ जो है बहुत अच्छा कर रही है। काफ़ी शोध किया है। शोध के माध्यम से आज देश के लोग तो लाभान्वित हो ही रहे हैं और विश्व के कोने कोने में भी इससे लाभ मिल रहा है। तो आज आपका आना एक विशेष संदेश दे रहा है, ये देश के लिए और एक पूरे विश्व में, क्योंकि यह अभियान और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी जो स्वास्थ्य पद्धति है, जो देसी पद्धति है, जो अपना जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, उसको कैसे ताकत दिया जा सके। जो आयुष है, जब तक आयुष को ताकत नहीं मिलेगा तब तक लोग जो अपने जो राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, तब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे।
और इसको सफल बनाने में आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बड़ा योगदान है, स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि भारत आदिकाल से विश्वगुरु रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा किया है विश्व ध्यान दिवस का, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, अब हमारी विद्या को विश्व ध्यान दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दिया है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारी इस विद्या को, हमारे इस विज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। तो ऐसे में हम सब लोगों को भी आगे आने होगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल हर 3 महीने पे, 4 महीने पे, कभी विज्ञान भवन में, कभी भारत मंडपम में कार्यक्रम करते रहती है। लोगों का जन जागरण का काम करते रहती है, लोगों के संकल्प को बढ़ाते रहती है, लोगों को आयुष के प्रति विश्वास कैसे बढ़े इस पर काफ़ी काम करते रहती है। और आज इसी कड़ी में आरोग्य उत्सव का आयोजन हुआ है। ये आज समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। शुरुआत में बहुत सारे लोग आए और शुरू से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, अलग अलग सत्रों के माध्यम से आप सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है, क्योंकि ये कार्यक्रम अपने आप में एक इतिहास रच रहा है, एक संदेश दे रहा है। तो निश्चित रूप से अभी चूँकि स्वामी रामदेव जी का जो संकल्प है, आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का जो संकल्प है, उसको संकल्प को हम सब लोग ताकत देंगे तो निश्चित रूप से यह देश जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में मतलब 2047 तक पहुंचना है, जल्दी ही हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो मंच पे हमारे काफ़ी विद्वान अतिथिगण मौजूद हैं, सब लोगों को सुनेंगे और सब लोगों का के विद्वान वक्तव्य से हम लोग, विद्वत वक्तव्य से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने संकल्प को जागृत करने के लिए बहुत ही अच्छा कहा है। वह प्रदीप जो दिख रहा है, वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है। थक कर हार गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। हम सब लोगों को संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और आयुष को देश ही नहीं पूरी दुनिया में स्थापित करेंगे और स्वस्थ राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र को स्थापित करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।